Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying good health. So students, आज हम लोगों ने करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट 1 एंड 2 इक्वली ये आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो हम लोगों ने करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले करने हैं कि जो हम लोग इंग्लिश लिखते हैं उसमें कितने वर्ड्स आते हैं और उन वर्ड्स के क्या क्या हम लोग कैसे उनको डिवाइड करते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, वो हम लोगों ने आज पढ़ना है। ठीक, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप दोनों के लिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? बार जब हम लोगों से पूछा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो हम उसके टाइप्स बताना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी एक डेफिनेशन होती है, वो क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives a complete sense is called parts of speech। अब जैसे कि आप लोगों को समझ आ रही है कि क्या है द ग्रुप ऑफ वर्ड, के अल्फाज का ऐसा मजमुआ दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपको पूरी सेंस देता है, जिसकी वजह से आप लोगों को पूरी समझ आ जाती है, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंपल वर्ड्स में आप लोग कह सकते हैं द डिफरेंट काइंड्स ऑफ words is called parts of speech। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स के अल्फाज की मुख्तलिफ किस्मों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले जब हम लोगों के पहले अबाउजात थे, हमारे पेरेंट्स ने जब पढ़ा था तब 9 थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। 9 था आर्टिकल्स, जो कि अब आर्टिकल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड नहीं है। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव। कोई इशू नहीं होता है कि आगे पीछे हो जाए या उसमें आए प्रॉपर उनके सीक्वेंस के साथ आए, कोई इशू नहीं होता। बस हम लोगों का मकसद होता है इनको समझने का। देन है वर्ब, एडवर्ब, preposition, fourth, 5 है, 6 and 7, interjection, और 8 है conjunction। अब यहाँ से आप लोगों को दोबारा से बता रही हूँ। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, देन फोर्थ वर्ब, 5 है एडवर्ब, 6 preposition, 7 interjection, 8 है conjunction। ठीक, अब 1 by 1 हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। अगेन आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का बता रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। के अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक सेंटेंस में
द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड, सिंपल वर्ड्स में आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो हम लोगों ने पढ़ा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सो पहले सबसे है हम लोगों का नाउन। नाउन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नाउन जो इसम है उसको कहते हैं, इसम से ही हम लोगों को समझ आ जाती है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। सो फर्स्ट है हम लोगों का नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी or an idea is called a noun। ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी शख्स का, पर्सन क्या होता है? शख्स। ठीक, प्लेस क्या होता है? किसी जगह का नाम, थिंग, चीज। ठीक है, इसके बाद क्वालिटी, खसूसियत, आइडिया, ख्याल। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को समझ आ गई होगी किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज का, किसी भी खसूसियत का या किसी भी ख्याल के नाम को हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अहमद, बुक, चेयर, सिटी, कंट्री, हैप्पीनेस, सैडनेस, etc। ठीक है, ये है आप लोगों की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आती हैं? किसी भी, अगेन बता रही हूँ, किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज, किसी खसूसियात या कोई भी ख्याल जो होता है उसके नाम को कहते हैं हम लोग नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए मैंने आप लोगों को, एनिमल, बुक, चेयर, सिटी, कंट्री, हैप्पीनेस, सैडनेस एटसेट्रा। उसके बाद है सेकेंड प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में क्या आता है? प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड used in the place of a noun। नाउन की जगह हम लोग कोई भी जो वर्ड लिखते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब यहाँ पे हम लोगों ने अहमद लिखा, ठीक है, अहमद की जगह हम लोग लिखते हैं ही। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता रही हूँ, अहमद is writing a letter। कि अहमद एक खत लिख रहा है, यहाँ पे अहमद है नाउन। नेक्स्ट हम लोग अगर ऐसे लिखें, ही इज राइटिंग अ लेटर, कि जो अहमद है उसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया? ही। सो इट इज अ प्रोनाउन। ठीक है, कि हम लोग किसी भी नाउन की जगह हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, लड़की के लिए शी यूज होता है। ठीक है, लड़की के लिए क्या यूज होता है? शी। ठीक है,
लड़की के लिए क्या यूज होता है? शी और हर। ठीक है। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं हम लोग इट। ठीक है। ज्यादा पर्सन के लिए दे यूज करते हैं। ठीक है। अस यूज करते हैं, वी यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई। और बॉय के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, बॉय के लिए क्या यूज करते हैं? ही, हिज, हिम। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगेन बता रही हूँ, नाउन क्या है? किसी भी शख्स, जगह, चीज, खसूसियात या ख्याल के नाम को हम लोग कहते हैं नाउन। ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिखी थी। ठीक है। एनिमल, बुक, चेयर, सिटी, कंट्री, हैप्पीनेस, सैडनेस, etc। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा, अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। के जो वर्ड हम लोग नाउन लिखने के बजाय यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी, हर, ही, हिज, हिम, इट, दे, अस, वी। ठीक है। ये आप लोगों का नाउन एंड प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने करना है वर्ब। बाद हम लोगों ने करना है वर्ब। थर्ड है वर्ब। सबसे पहले आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए आप लोगों को 3 चीजों की जरूरत होती है। सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट को लिखते हैं आप लोग एस, ठीक है, वर्ब को लिखते हैं वी, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ओ। ठीक है। ये सेंटेंस लिखने के लिए ये दो जो आंसर हैं हम लोगों के, ये जो टाइप्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इससे गुजारा हो जाता है, लेकिन एक सेंटेंस लिखने के लिए हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है द पर्सन who is doing something। ठीक है। एक इंसान जो कुछ कर रहा है, ठीक है, जो शख्स काम कर रहा है, जो चीज काम कर रही है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? द वर्ब is being done। जो काम हो रहा है उसको कहते हैं वर्ब। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट कौन सा है? नाउन आप कह सकते हैं सिंपली वर्ड्स में। वर्ब क्या होता है? जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है। 3 चीजें हैं, द ऑब्जेक्ट, द थिंग, on which the work is doing। ठीक है। कि जिस पर काम हो रहा है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप समझ आइए आप लोगों को सब्जेक्ट क्या होता है? कि जो पर्सन, जो चीज काम कर रही है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है उसको कहते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो ऐसे आप लोगों को समझ आ गई। वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जो काम हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सिट, स्टैंड, राइटिंग,
PTC, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई कि जो काम हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं वर्ब, ठीक है। आज से के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नाउन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन, फिर हम लोगों ने पढ़ा वर्ब। सो आज का यहाँ तक ही क्लोज करें। नेक्स्ट हम लोग जो टाइप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।